राम 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 अणिभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः प्रथम साखी में गुरुदेव को अंग लिख्यते। महापुरुष गुरुदेव के अंग में पृष्ठ संख्या 5 पर फरमा रहे हैं। गुरु धोबी उस्ताज बड़ कसणी खूम चढ़ाए ज्ञान नीर साबण शबद मन पट उज्जवल थाय। गुरु धोबी उस्ताज बड़, गुरु कैसे हैं? गुरु धोबी के जैसे हैं। गुरु उस्ताज है, बड़े उस्ताद हैं। कसणी खूम चढ़ाए, कसणी पे चढ़ाते हैं, जैसे धोबी होता है ना, कपड़ों को पछाड़ पछाड़ के धोता है, ऐसे गुरु हैं जो शिष्यों को कसणी पे चढ़ाते हैं, कसणी पे चढ़ाते हैं। कसणी खूम चढ़ाए ज्ञान नीर साबण शब्द, ज्ञान रूपी पानी और साबुन रूपी शब्द, ज्ञान रूपी पानी और साबुन रूपी शब्द से मन पट उज्जवल था। मन रूपी कपड़ा साफ हो जाता है। मन रूपी कपड़ा ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु ऐसे करके मन को साफ करा देते हैं। सदगुरु का प्रताप को कैसे करूं बखान, रामचरण अब थिर बया मिट गया मन जान। सदगुरु का प्रताप को कैसे करूं बखान। गुरुदेव फरमा रहे सदगुरु के प्रताप का क्या बखान कर, गुरु के प्रताप का बखान क्या करे। रामचरण अब थिर बया मिट गया आवन जान। क्या शब्दों में बखान करे कि पूर्ण प्राप्ति हो गई। महापुरुष फरमाने के अभी जीव थिर हो गया, आवागमन खत्म हो गया, पूर्ण स्थिति बदल गई, स्थिति बिल्कुल बदल गई, अथिर से थिर हो गया। तो अब ऐसे गुरु का क्या शब्दों में महिमा करें। पिवख पताल न पाइये, पिवख न चंद आकाश, रामचरण हम पाइयो अमृत सतगुरु पास। पिवख पताल न पाइये, वो अमृत न तो पाताल में है, वो अमृत न तो पाताल में है, न पीवक न चंद आकाश, न चंद्रमा में, न आकाश में है। रामचरण हम पाई, महापुरुषों ने उस अमृत को पाया, अमृत सदगुरु पास। महापुरुषों ने वो अमृत सदगुरु के पास में पाया। वो अमृत है वो सदगुरु के पास है। जहाँ तहाँ भरपूर है घट घट व्यापक शिव, रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव। जहाँ तहाँ भरपूर है, परमात्मा हर जगह भरपूर है, परमात्मा पूर्ण भरपूर है। घट घट व्यापक शिव, घट घट में परमात्मा, हर घट में व्यापक शिव है। रामचरण सतगुरु बिना भेद न पावे जीव। लेकिन ये भेद किससे मिला? ये परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा व्यापक है, घट घट में विराजमान है। वो ये जो भेद पाया वो सदगुरु से पाया। सदगुरु के बिना ये भेद नहीं मिलता है, सदगुरु के बिना ये भेद नहीं मिलता। गुरुदेव ने इस भेद को बताया कि परमात्मा परमात्मा हर जगह व्यापक है। रामचरण बीजक बिना जो धर्म में धन हो, यूं पूरा गुरुदेव बिन तत नहीं पावे कोई। रामचरण बीजक बिना जो धर्म में धन हो। गुरुदेव फरमा रहे कि बीजक धरती में धन गड़ा हुआ लेकिन उसका बीजक नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई अता पता नहीं है, तो कहाँ कहाँ धरती करेंगे, कहाँ कहाँ उसको उथेलेंगे, तो कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे। उस धन को पाया नहीं जा सकता बिना बीजक के। ऐसे परमात्मा तो मौजूद है लेकिन बिना गुरु के, बिना भेद के उसको पाया नहीं जा सकता। परमात्मा मौजूद है पर बिना भेद के, यूं पूरा गुरुदेव बिन, पूरे गुरुदेव के बिना जो पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते, जब तक तत् नहीं पावे कोई, उस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
रामचरण पूरा मिलिया दीना तत्व बताए, जन्म मरण का भय मिटिया संशय रया न कोय। रामचरण बीजक मिलिया जो धर्म में धन होय, रामचरण पूरा मिलिया दीना तत्व बताए। पूर्ण गुरु मिल गए, पूरे गुरु मिल गए। पूरे यानी जिन्होंने प्राप्ति करी उनको पूरा पूरा, बाकी जिन्होंने प्राप्ति नहीं करी वो अधूरे हैं। तो ऐसे पूर्ण गुरु मिले दीना तत्व बताए, तत्व की प्राप्ति करा दी, तत्व बता दिया, जन्म मरण का भय मिट गया, जन्म मरण का भय खत्म हो गया, संसार यान का किसी प्रकार का कोई संशय रहा ही नहीं, कोई संशय रहा ही नहीं। रामचरण लोभी तिरे कामी कुटिल अपार, गुरु आज्ञा से हरि भजो ताते भयो उद्धार। रामचरण लोभी तिरे कामी कुटिल अपार। महापुरुष फरमा रहे लोभी से लोभी तिर गए, कामी से कामी, कुटिल से कुटिल, पापी से पापी, ये सब तिर गए गुरु आज्ञा से हरि भजो ताते भयो उद्धार। कैसे तिरे? कि गुरु आज्ञा से, उन्होंने गुरु आज्ञा से हरि को भजा। बस उन्होंने कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं किया, उन्होंने गुरु आज्ञा से हरि को थोड़ा सी दर्जा नहीं आप गुरु आज्ञा से हरि को भजा, गुरु आज्ञा से हरि को भजा तो उद्धार हो गया, उद्धार हुआ। गुरु आज्ञा से हरि भजो ताते भयो उद्धार, तब जाके उद्धार हो गया। चाहे वो कितने ही पापी से पापी थे, कामी थे, कुटिल थे, लोभी थे, पर गुरु आज्ञा के कारण उन्होंने जो गुरु ने फरमा दिया वो पत्थर की लकीर उस बात को धारण किया, तो ऐसे का भी उद्धार हो गया। भग्या भरम उपाय, भाग्या भरम उपाय, भरम्या भरम उपाय के कहूँ न पाया साच, रामचरण सतगुरु मिलिया दर्शिया कंचन काच। भरम्या भरम उपाय के कहूँ न पाया साच, ये जीव तो बहुत भरमी था, भरम ही भरम में लगा हुआ था, भरमों की उपाय करता था, हमेशा भरम में लगा हुआ था। लेकिन रामचरण सतगुरु मिलिया दर्शिया कंचन काच, लेकिन सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए तो उन्होंने कंचन और कांच इसमें बता दिया कि क्या तो कंचन है और क्या कांच है, क्या सार है क्या असार है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये गुरु ने फरमाया। सतगुरु ने बताया रामचरण सतगुरु बिना सब जग भूला जाए, साच झूठ की गम नहीं खलगुल एके बाय। रामचरण सतगुरु बिना सब जग भूला जाए, गुरु के बिना पूरा संसार भूला हुआ है, गुरु के बिना पूरा संसार फरमाया हुआ है। साच झूठ की गम नहीं खलगुल एके बाय, साच झूठ की गम नहीं है, खल और गुड़ एक ही भाव है। संसार में तो खल और गुड़ एक ही भाव, एक ही है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, तत्व और अतत्व सब एक ही बराबर, सब वो एक ही तराजू में तोलता है। हंस और बगुले को एक ही जैसा बोले हैं सफेद है ना, आपने क्या लेना देना, आपने तो देखो दोनों सफेद है, अपने को उसकी वृत्ति से कोई लेना देना, बस अपने को तो दिखने में एक जैसा, पीला है तो सोना है, पीला है तो सोना है, बोले अरे सोना नहीं, बोले अपने क्या बस पीला है ना, दिख रहा है, ऐसे अपन है। तो गुरुदेव फरमारे संसार के लिए तो सब एक ही हैं। राम नाम गुण भरम खल हम ही कहता एक, रामचरण सतगुरु मिलिया जिन संग लया विवेक। राम नाम गुण भरम खल हम ही कहता है। महापुरुष फरमाने जब तक सतगुरु नहीं मिले थे, जब तक हम भी इसको एक ही समझते थे कि राम का नाम गुण है और भरम खल है, और महापुरुषों ने भी एक ही समझा, कब? जब तक सदगुरु नहीं मिले। माया और ब्रह्म का निर्णय नहीं हो पाया, तो माया और ब्रह्म, माया को भी ब्रह्म ही समझा, माया को भी ब्रह्म, ब्रह्म गुरुदेव फरमारे सब मिलावटी चीज थी जब तक गुरु नहीं मिले। रामचरण सतगुरु मिलिया जिन संग लया विवेक, गुरु मिले तो विवेक की प्राप्ति हुई, गुरु मिले तो गुरु से विवेक मिला। रामचरण सतगुरु मिलिया जिन संग लया विवेक,
रामचरण सतगुरु तना ये देखो उपकार, भरम करम सब मिट गया, पाया शब्द अपार। रामचरण सतगुरु तना ये देखो उपकार, ये गुरु का उपकार है। ये गुरु का उपकार है कि भरम करम सब मिट गया, पाया शब्द अपार, कि सारे भरम और करम मिट गए और उस अपार शब्द को पा लिया। अपार शब्द को, उस परमात्मा के शब्द को पा लिया। ये गुरु का उपकार है कि कर बीज अंकुर है, अज्जा संग उगे, यू रामचरण गुरुदेव मिल हरि के पद पूगे। कीकर बीज अंकुर है, अज्जा संग उगे। कीकर का बीज अंकुरित तो होता है लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बकरी खाती है फिर उसको उगेलती है तब जाके वो होता है। बकरी खाती है फिर उस बीज को उगेलती है वापस खा के, उसके बाद वो अंकुरित तो हो सकता है लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता। डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता है। ऐसे परमात्मा है लेकिन उसको सीधे सीधे नहीं पाया जा सकता, उसको गुरु के माध्यम से पाया जा सकता है। गुरु मिलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। यू रामचरण गुरुदेव मिल, ऐसे गुरुदेव से मिलके हरि के पद पूगे, हरि के पद में पूगेंगे, हरि की प्राप्ति होगी। सदगुरु बहुत कृपा करी, दिया शब्द संतोष, रामचरण का रम गया जन्म जन्म का दोष। सदगुरु बहुत कृपा करी, दिया शब्द संतोष, गुरुदेव ने बहुत कृपा करी, बहुत सब कृपा करके संतोष रूपी शब्द दे दिया। रामचरण का रम गया जन्म जन्म का दोष। इस जीव में जन्मों जन्मों का दोष था, जन्मों जन्मों का दोष था, वो जन्मों जन्मों का दोष चला गया। गुरु की कृपा से कितने दोष ही दोष थे, वो जन्मों जन्मों के पाप थे। सुंज मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाएगा फिर रहे तो कहाँ करे गुरुदेव। सुंज मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव। सुंज मिली, सुंज क्या मिली कि मनुष्य जन्म मिला। सुंज यानी सामग्री को कहते हैं, सुंज सामग्री को। सामग्री क्या मिली कि ये तन मिला, ये मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला और सदगुरु मिल गए, फिर मनुष्य जन्म मिल के सदगुरु मिल गए तो मनुष्य जन्म धन्य हो जाता है। बाकी तो अरबों खरबों में कीड़े मकोड़े जैसे भोज जी रहे, क्या निहाल हो गए। सुंज मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेद, भजन का भेद मिल गया, भजन का भेद मिल गया। शब्द पाएगा फिर रहे तो कहाँ करे गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव फरमाने शब्द मिल गया, और शब्द पाके यदि गाफिल रह गए तो गुरु क्या करे। शब्द पाके गाफिल रह गए तो गुरु क्या करेंगे। रामचरण सतगुरु दिया, चतुर्वेद का भेद, ताहि साध सुखिया भया, मिट्टी पड़न की खेद। रामचरण सतगुरु मिलिया, गुरुदेव फरमा रहे सदगुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए। रामचरण सतगुरु, रामचरण सतगुरु दिया, चतुर्वेद का भेद। ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने चारों वेदों का भेद दे दिया, चारों वेदों का भेद दिया। ताहि साध सुखिया भया, उसको साध के सुखी हो गए। मिट्टी पढ़न की खेद, पढ़ने की खेद खत्म हो गई। बाकी तो वेदों को पढ़ना ही समझ रखा था कि वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो। लेकिन गुरुदेव फरमा रहे ये तो व्यर्थ की खेद थी। उसको भाई वेदों में क्या लिखा है उसको धारण कर लिया, मैटर ही खत्म। जो लिखा है उसको धारण कर लिया, पढ़ने का क्या औचित्य। पढ़ने का तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ये सदगुरु से प्राप्त हुआ, ये सदगुरु से प्राप्त हुआ कि पढ़ना ही नहीं पड़ा और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ताहि साध सुखिया भया, मिट्टी पढ़न की खेद। चत्र षष्ठ नव अष्टदश उभे अखर मंडाण, रामचरण भी जग देवे सो सतगुरु परमाण। चत्र षष्ठ नव अष्टदश उभे अखर मंडाण, गुरुदेव फरमा चारों वेद, 6 9 18 पुराण, 9 शास्त्र, 4 तो वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, और 18 पुराण, 9 व्याकरण, 9 व्याकरण उभे अखर मंडाण। ये सभी इस 2 अक्षर पे आधारित है।
ये जितने भी लिखे गए हैं ये सब उस अक्षर पर आधारित है, दो रकार और मकार पे ही आधारित है, रकार और मकार पर ये सब आधारित है। रामचरण बीजक देवे सो सतगुरु परमाण, ये बीजक है। बीजक यानी उसका नक्शा है पूरा। बीजक यानी वो लिखा हुआ है, जैसे बीजक होता है ना कि भाई ये चीज यहाँ मिलेगी, ये चीज यहाँ, ऐसे सदगुरु ने बीजक दे दिया। इन सब का आधार जो है वो बीजक है, वो ही सदगुरु प्रमाणित हैं। सुन चर्चा हरि भक्ति की बिड़क जाए संसार, सदगुरु गाजे सिंह जो भीड़ न सहे गिला। सुन चर्चा हरि भक्ति की बिड़क जाए संसार, जैसे हरि भक्ति की चर्चा सुनता है संसार तो भिड़क जाता है, संसार भिड़क जाता है। सदगुरु गाजे सिंह जो भेड़ न सहे गिलार, सदगुरु ही है जो शेर के जैसे गाजते हैं तो भेड़ न सहे गिलार। पर जो भेड़ है ना वो शेर की आवाज को सहन नहीं कर सकती। ऐसे सदगुरु के शब्द को अपने जैसे कोई कायर होते वो सहन नहीं कर सकते, शूरवीर होते हैं। शूरवीर होते हैं वही गुरु के शब्दों को धारण करते हैं। ये कायर की बात नहीं है। भेड़ बिड़क गुआड़ी गई भेली होई बिल्लाय, रामचरण के हर बच्चा चरना लागे आय। भेड़ बिड़क गुआड़ी गई भेली होई बिल्लाय, भेड़ कैसी रहती, झुंड में रहती। भेड़ तो जैसे ही शेर की आवाज सुनती है तो इकट्ठी होके बिल्लाती है, रोती है। ऐसे पूरा संसार महापुरुषों के शब्दों का विरोध करता है, डरता है। महापुरुषों के शब्दों का विरोध करता है कि अरे वहां जाएंगे तो और अपन उल्टा अपना भी सब छूट जाए, अपन भी वैसे हो जाएंगे। तो वो महापुरुषों के शब्दों का विरोध करता है। और रामचरण के हर बच्चा, कोई शेर का बच्चा होता है बिरला, कोई बिरला शेर का बच्चा होता है कि चरणा लागे आए, कि गुरु की चरण में लग रहा है। बाकी तो सब भेड़ बिड़क के भाग जाती है, बिड़क के भाग जाती है। राम चरण सुन गुरु शब्द सुगरा चेतन होय, नुगरा नर गाफिल रहे जासी जन्म बिगोय। राम चरण सुन गुरु शब्द सुगरा चेतन होय, गुरु के शब्द को सुन के कोई जो सुगरे होते हैं वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं। सुगरे हैं वो गुरु के शब्दों को धारण कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं, गुरु मुखी होते हैं। और नुगरा नर गाफिल रहे, और बाकी नुगरे हैं वो गाफिल के गाफिल रहते हैं। जासी जन्म भिगोए, अपना जन्म यूं का यूं भिगो दिया। नुगरा सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप, नुगरा को भावे नहीं उल्टा होए बिड़ रूप। सुगरा को सदगुरु शब्द लागे अमृत रूप, जो सुगरे उनको गुरु के शब्द अमृत के जैसे लगते हैं, उनको गुरु की फटकार भी मीठी लगती है। गुरु के हर शब्द के प्रति प्रेम उठता है। हर शब्द में अमृत का पान करते हैं, पर नुगरा को भावे नहीं। पर नुगरों को गुरु के शब्द सुहाते नहीं है, उल्टा होए बिड़ रूप, उल्टा वाद विवाद करते हैं, उल्टा तर्क करते हैं, उल्टा उसमें तर्क करते हैं। अतः गुरु समर्थाई को अंग, अब गुरु की समर्थाई, तुझ श्रद्धा तुझ समर्था तुझ करनी बुद्धि ज्ञान, रामचरण समर्थ गुरु समर्थ करे निधान। गुरु की समर्थाई कितनी अपार, कितनी अपार है कि तुझ श्रद्धा तुझ समर्था तुझ करनी बुद्धि ज्ञान। आने वाले जीव में तो मान लो तुच्छ श्रद्धा, तुच्छ तुच्छ यानी ना के बराबर, ना के बराबर श्रद्धा हो, ना के बराबर समर्थाई हो। तुच्छ करनी, करनी भी ना के बराबर है, और बुद्धि और ज्ञान भी तुच्छ है। पर रामचरण समर्थ गुरु समर्थ करे निदान, लेकिन समर्थ गुरु है वो आने वाले जीवों को समर्थ कर देते हैं। रामचरण समर्थ गुरु भरम तिमर दिया खोए, सदके जाऊं तास के हद का मिट्या मोए। रामचरण समर्थ गुरु भरम तिमिर दिया खोए, समर्थ गुरु है, उन्होंने भरम रूपी अंधकार को खत्म करा दिया। सदके जाऊं तास के हद का मिट्या मोए, ऐसे गुरु को मैं सदके, जिन्होंने मेरे हद को खत्म करा दिया, हद का मिट्या मोए, बाहर की चीजों को खत्म करा दिया, जो अच्छी रहे उनसे अलग करा दिया। ऐसे गुरुदेव धन्य है।
राम सदगुरु समर्थ बहु बड़ी, ले काड़े गहबाए सांसा सबे निवार के, राखे चरण कमल खींचा। सदगुरु समर्थ बहु बड़ी, ले काड़े गहबाए। गुरु कैसे है? समर्थ है। गुरु बहुबली है। बाहुबली जिसको कहते हैं, जिनमें हर तरह का बल है, हर तरह का बल है। ले काड़े गहबा, वो तो सजियाने वाले जीव की बाह पकड़ के बाहर निकाल लेते। जीव तो दलदल में फंसा हुआ है। कोई दलदल में फंसा है तो उसको सामान्य व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। कोई बाहुबली होता है वही निकाल सकता है, बाकी ऐसे सामान्य व्यक्ति उसको दलदल से खींच नहीं पाएगा, वो भी उसमें ही अटक जाएगा। वो तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरु ऐसे हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि वो फंसे हुए जीव को हाथ पकड़ के निकाल लेते हैं। सांसा सबे, बाकी माया से निकालना, माया से जीव को बड़ा मुश्किल, बिल्कुल ही नहीं, बहुत नहीं तो तुझ मुश्किल है। श्रद्धा है, न ज्ञान, कुछ भी नहीं, तुच्छ जीव भी में तो नहीं है। कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, सब ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं, कुछ ना के बराबर है। सांसा सबे निभार के, राखे चरण। अभी जो दलदल में फंसा उसकी तो खुद की ताकत तो रह ही नहीं सकती। जो दलदल में फंस जाता है ना, वो अपनी ताकत नहीं लगा सकता। तो एक दृष्टांत दिया था ना गुरुदेव ने कि एक शेर और गाय दोनों ही था। शेर भागा था गाय के पीछे, वो दोनों कीचड़ में फंस गए। अब गाय बोले कि रुक जाओ, शेर तो मेरा मालिक आएगा, मेरा मालिक, मुझको बचाए। हाँ, गाय का, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर तो गुरुदेव फरमा रहे सिर्फ गुरु की समर्थ आई है, यहाँ शिष्य का विश्वास नहीं है। शिष्य में तो कोई न विश्वास है, न ताकत है, न बस वो तो एक बार आया और गुरु की मेहर है। यहाँ पर गुरु की मेहर है, ये तो बाकी शिष्य का तो सब ना के बराबर है, सभी ना के बराबर, सब ना के बराबर हैं। लेकिन गुरु की पाठ है, गुरु की समर्थ आई। गुरु ऐसे समर्थ है, गुरु ऐसे, गुरु ही खींच के लाते हैं, गुरु खींच के लाते हैं। सदगुरु समर्थ बहु बड़ी, ले काड़े गहबा सांसा सबे निवार के, राखे चरण कमल की छा। सारे संशय का निवारण करके और अपने चरण कमल की छाया में रखते हैं। ज्ञान भक्ति बैराग दे, जीव करे भव पार, रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। ज्ञान भक्ति बैराग दे, जीव करे भव पार। ज्ञान भक्ति बैराग देते हैं, जीव को पार करते हैं। ज्ञान भक्ति बैराग देके जीव को भव से पार कराते हैं। रामचरण समर्थ गुरु मेटे जम की मार। ऐसे समर्थ गुरु हैं जो जम की मार को मिटा देते हैं। गुरु समर्थ दीरघ बुद्धि, सायर जिसा गंभीर, शिख सिंगी मछ होए पिवे, हरिमुख मीठी सीर। गुरु समर्थ धीरज बुद्धि, सायर जिसा गंभीर। गुरु तो कैसे हैं? समर्थ है। गुरु समर्थ है, गुरु धीरज बुद्धि है, और सायर जैसा गंभीर, और सायर के जैसे गंभीर है, सायर के जैसे गंभीर हैं। और शिष्य कैसा कि शिख सिंगी मछ होए पिवे, जो सिंगी मछली होती है ना, वो इतने बड़े विशाल समुद्र में जहाँ पर खारा ही खारा पानी है, उसमें एक अंदर मीठी सीर बहती है। मात्र सिंगी मच्छी ऐसी होती है जो उस मीठी सीर का पान करती है, बाकी तो सब खारे पानी में रहते। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे ये संसार है, सब माया में अटके हुए। कोई बिरले जो शिष्य सुगरे होते हैं, वो उस माया के अंदर ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। माया के ओरे से सब पूरा संसार गिरा हुआ है, कोई सिंह की मछ जैसे। ये मीठी सीर है, ये मीठी सीर है। तो ये कोई बिरले होते हैं जो सिंगी मच जैसे होते हैं, जो इस कड़वे में भी, बाकी तो अपन सब शिकायत ही करते रहते हैं, ये खारा, ये खारा, ये खारा, ये खारा। वो खारे में भी बिना शिकायत के उस मीठे का पान कर लेता है। ऐसे महापुरुष संसार में रहे कि संसार के खारेपन में भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली। गुरु वो कैसे? गुरु की समर्थाई से, ये सब गुरु की समर्थाई से बना, गुरु के प्रताप से। गुरु समर्थ धीरज बुद्धि, सायर जिसा गंभीर, सिंग सिंगी मच होए पीवे, हरिमुख मीठी सीर। सोठा में गुरुदेव फरमा रहे, सोठा में सदगुरु धीरग देख, लघु जाति धीरज करे, मेटे मन की रेख, मोत अकाली ना मरे। सदगुरु धीरग देख, गुरु करना तो ऊंचे करना, गुरु करे तो धीरज करना। जिन्होंने प्राप्ति कर रखी है, जिन्होंने खुद ही प्राप्ति नहीं कर रखी, वो अपने को क्या
जो खुद ही माया में अटके, वो अपने को कैसे पार लगाएंगे। तो सदगुरु दीरक देख, गुरु को दीरक देखना तो लघु जाति दीरक करे, तो जीव छोटी जाति छोटा है, छोटी जाति का कैसे कि वो बिल्कुल अज्ञानी है, अज्ञानी है तो वो दीरक करे, वो छोटे को बड़ा बना देते हैं, छोटे को बड़ा बना देते हैं, मेटे मन की रेख, मन की रेखा को खत्म करा देते हैं, मौत अकाली ना मरे, बाकी तो सब अकाली मौत जा रहे हैं, अकाली मौत जाते हैं तो बार बार आवागमन में काल की गति में जा रहे हैं। फिर एक बार गुरु की शरण में जाएंगे तो अकाली मौत नहीं मरना पड़ेगा, अकाली मौत नहीं मरना पड़ेगा। अकाली मौत का मतलब है कि सुरता कहीं कहीं भटक रही है और अचानक प्राण निकल गए, उसको अकाली मौत कहते हैं। उसको अकाली कैसे बोलते ना, अकाली मौत हो गई, अकाल मौत नहीं होनी चाहिए, अपन एक्सीडेंट वगैरह इनको बोलते हैं, अचानक जो मौत होती है। अब अचानक तो गुरुदेव फरमारे अपनी भी मौत होगी, लेकिन मान लो अपन बीमार होके होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन सुरता भटक रही तो अकाली मौत ही है। उसको अकाली क्यों बोला जाता है कि जीव को होश ही नहीं था, उसकी सुरता कहीं भटकी हुई थी, तो उसको अकाली मौत बोला जाता है। लेकिन ऐसे भी अपन तो अकाली मौत ही जा रहे हैं, अपने को भी पता ही नहीं कि जाना है जाना है जाना है जाना है, काल आया और छीन के ले गया, वो अकाली मौत ही है, बिना जानकारी के चले गए, बिना जानकारी के। फिर जानकारी के साथ जाएंगे तो राम जी के यहाँ से बुलावा कब होगा, जब गुरु मिलेंगे, ऐसे समर्थ गुरु मिलेंगे तो फिर अकाली कैसे कि मरना तो है, लेकिन उसको अंदर सुरता वहां लगी रहेगी, प्राण कभी भी निकलेंगे, प्राण कभी भी निकलेंगे, पर सुरता वहां लगी रहेगी। देखो क्योंकि जाने का तो तय है कि कैसे भी जाना है। अपन ने देखा सुबह साध्वियां 3 बजे 4 बजे जा रही थी, तो ही ट्रक ने उनको टक्कर मार दी, तब बड़ा विचार आया था कि इनकी भी अकाली मौत, ट्रक पीछे से आया और तीनों को एक साथ ही टक्कर मार दी थी। अपने यहीं से निकला था, उन्हें यहीं से निकला, तब वो अकाली मौत, वो तो सुरता वहां लगी थी, फिर वो अकाली मौत नहीं कहलाई। अब वो तो एक समय था, एक गति पे उस समय उनको जाना था, उस समय उनको जाना था, लेकिन यदि सुरता वहां है तो फिर वो अकाली मौत नहीं, वो अकाली मौत, क्योंकि जाने का तो समय तय है, जाने का। फिर जीव अकाली मौत में नहीं जाएगा, यानी कि अंदर उस बात की सुरता वहां परमात्मा की, शरीर तो कभी भी जा सकता, शरीर कभी चला जाएगा। देखो ए उपकार राय वेद सतगुरु मिल्या, दीनी औषध सार अनेक रोग दूरा करिया। देखो ए उपकार राय वेद सतगुरु मिल्या, ये उपकार देखो कि ऐसे वेद रूपी सतगुरु मिल गए, जो राय देने वाले, जो सलाह देने वाले हैं। दीनी औषध सार, उन्होंने सार रूपी औषधि को दे दिया, अनेक रोग दूरा करिया, जिससे अनेक रोग कट गए और रोगों को दूर करा दिया। गुरु सकली गर जान करम काट दूरा करे, खोवे झूठी बाण सार शब्द हृदय धरे। गुरु सकली गर जान, गुरु कैसे, गुरु सकली गर है, करम काट दूरा करे। सकली गर होता है ना, वो लोहे को क्या करता है, पूरा घीस घीस के, और उस पर जितना भी जंग लगा होता है उसको हटा के उसको चमकीला और अच्छा तिकोना बना देता है, उसकी धार बना देता है, उसको पेना बना देता है। ऐसे अपन बोठे हो गए कर्मों के कारण, जंग लग गया अपने पे, जंग लग जाता है ना, ऐसे बोलते ना दिमाग पे जंग लग गया तेरे, दिमाग पे जंग यानी दिमाग चलनी बंद हो गया, बोठा हो गया, दिमाग बोठा हो गया। पर गुरुदेव क्या करते हैं, फिर उसको वापस शार्प बना देते हैं, चलने लग जाती है बुद्धि की, ओहो मैं आया कहाँ से, अपन को तो याद ही नहीं आती कि आया कहाँ, आए हैं चले जाएंगे, कहाँ से आया बोले क्या कर लेंगे पता करके, क्या अपन उल्टा जवाब देते हैं, अपन उल्टा से ओ क्या कर लेंगे, क्या निहाल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। पर गुरु ये फिर उस बुद्धि को तीव्र बनाते, बुद्धि को तीक्ष्ण बना देते हैं। तो गुरु सकली गर जान करम काट दूरा करे, खोवे झूठी बाण, सारी झूठी बाण को हटवा के सार शब्द हृदय धरे, उस सार शब्द को हृदय में दिला देते हैं, सार शब्द को हृदय में धारण कराते हैं। जीव पर्यो बहुकूप अपने बल नहीं पार है, सदगुरु केवट रूप राम नाम निज नाम है। जीव पर्यो भवकूप, जीव तो इस भवकूप में पड़ा हुआ, जीव तो इस भवकूप में है, अपने बल नहीं पार है, अपने बल को वो पार नहीं हो सकता है। सदगुरु केवट रूप, एक गुरु ही है जो केवट रूप है, राम नाम निज नाम है। राम नाम की निज नाव में बैठा के गुरुदेव पार करा देते हैं। नौका को हर कोई नहीं चला सकता है, केवट ही चला सकते हैं। इसे राम नाम की नौका को मात्र गुरु चला सकते हैं,
केवट रूपी गुरु चला सकते हैं। जीव परियो बहुकूप अपने बल नहीं पार है, सदगुरु केवट रूप राम नाम निज नाम है। सदगुरु मिलिया आए भूल काल चेतन किया, मार्ग दिया बताए भरम चाण मन थिर बया। सदगुरु मिलिया आए, सदगुरु आए मिले भूल काल चेतन किया, सारी भूल को हटा के चेतन करा दिया, मार्ग दिया बता, ये मार्ग फरमा दिया, भरम छाड़ मन थिर भया। सदगुरु के मिलने से मन ने सारे भ्रमों को छोड़ दिया और मन स्थिर हो गया। मन ने सारे भ्रमों को खत्म कर दिया और मन स्थिर हो गया। रामचरण सतो, कितने सोठा में गुरु, सोठा का मतलब होता है ठप्पा, सोठा जैसे एक सोटा मारते हैं ना, ऐसे एक ही सोटे में काम, ऐसे सोठा का मतलब होता है कि एक जोरदार ठप्पा की ये है जो ये है, उसमें फेर बदलनी, इसमें फेर बदलनी सोठा है। इसलिए सोठा में लय ताल सुर नहीं होता है, जैसे कुंडली में होता है, साखी में होता है कि पहला और शब्द आखिरी का मिलता है, इसमें नहीं मिलता। सीधी सीधी खरी बात, सीधी सीधी इसमें लय ताल सुर कुछ भी नहीं मिलता, बस सीधा एक सोठा पड़ता है बिना उसका, इसमें नहीं है, सीधा सीधा बोलना है। जीव परियो भवकूप अपने बल नहीं पार हैं, सदगुरु मिलिया आए भूल काड़ चेतन किया, मार्ग दिया बताए भरम छाड़ मन चिर भया। सदगुरु निरपख जोए बंद काट निर्बंध करे। सदगुरु कैसे हैं? सदगुरु निरपक्ष हैं, सारे बंधन को काट के निर्बंध करने वाले हैं, सब पख देवे खोए, सब पखापखी को खत्म कराने वाले राम राम नाम हृदय धरे। सिर्फ राम नाम को हृदय में धरा देते हैं, बाकी तो जीव पखापखी में कि ये धर्म की ये धर्म की ये धर्म, हर बार जीव अलग अलग तरह की पखापखी में अटक जाता है, लेकिन गुरुदेव हैं जो राम नाम को हृदय में धरा के और सारे बंधन से काट के और जीव को निर्बंध करा देते हैं। इति गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक साखी स्थित्युत्तर, अतः साखी सुमरण को अंग लिखते हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कभी भी सुमरण का पाठ पहले नहीं आता है, पहले हमेशा गुरु का पाठ आता है, क्योंकि बिना गुरु के कभी सुमरण आज तक किसी का हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता, ना हुआ न कभी होगा। तो गुरु मिलते हैं तो सुमरण होता है। अब महापुरुष सुमरण के बारे में फरमा रहे हैं। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, रात दिवस रटबो करे नहीं आन सुकाम। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, महापुरुष फरमा रहे हैं कि मेरे शीश पे तो एकमात्र एक निरंजन परमात्मा है, बाकी तो सबके शीश पे क्या है? भ्रमों का भार, भरम ही भरम, अनंत 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 भ्रमों में जीव भटका हुआ है। लेकिन महापुरुषों ने एक में ही सुरता रखी, एक में ही। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, रात दिवस रटबो करे नहीं आन सुकाम। रात दिन महापुरुष एक राम की रटन लगाते हैं, बाकी आन से काम नहीं है। राम राम रसना रटे आन धर्म नहीं आस, रामचरण अभिगत रता सुमरे सासु सास। राम राम रसना रटे, राम राम को रसना से रट के आन धर्म नहीं आस, आन धर्म की आशा नहीं करते, आन धर्मों में वो फिर जाते नहीं, आन धर्म की कोई आशा नहीं, क्योंकि पता चल गया कि वो झूठ। रामचरण अभिगत रता सुमरे सासु सास। अपन क्या है, जहर से, जैसे कोई जब पता चल जाता है कि जहर है, तो जहर से कोई आशा करेगा कि जी पाएंगे? जहर से आशा कौन कर सकता है? जो अनजान है, जिसको पता नहीं है। ऐसे अपन ने आशा कर रखी है संसार से, आन से, कि हम जी जाएंगे, हम जी जाएंगे, जहर पीते जा रहे हैं और फिर जिंदा रहने की आशा कर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों ने राम का नाम लिया, सुमरण किया, महापुरुषों ने परमात्मा की आशा रखी, और अपन आन की आशा करते हैं, अपन जड़ की आशा करते हैं। रामचरण अभिगत रता, महापुरुष तो उस अभिगत में रत हो गए, उस परमात्मा में रत हो गए। सुमरे सासु सांस, श्वासों श्वास में उस परमात्मा का सुमरण करते हैं।
राम चरण इस जीव का वारस एको ही राम, ताहि सुमर सुख लीजिए तू जा तज बेकाम। राम चरण इस जीव का वारस एको ही राम, इस जीव का वारस एक ही, इस जीव का वारस एक ही है, वो है परमात्मा, वो है राम। ताहि सुमर सुख लीजिए दूजा तज बेकाम, उसको सुमरण करके सुख ले, उसको सुमर के सुख लो, दूजा दूजा तज बेकाम, बाकी सब बेकाम है, इसलिए उन बेकाम को छोड़ो। राम चरण बज राम को जो सबका सृजनहार, राम छाड़ कर भर मत बहे आन देव की लार। राम चरण बज राम को यो सबको सृजनहार, राम जी है वो सबके सृजनहार है, परमात्मा सबके सृजनहार है। उन परमात्मा सृजनहार का भजन कर, राम छाड़ कर मत बहे। जो परमात्मा है, जो करता है इस सृष्टि का, उसको छोड़कर तू आन देव की लार, आन देव के साथ तू बह मत, बाकी सब बहाने वाले हैं। एक राम जी है जो स्थिर है, जो अपने को रहता बना देंगे, बहता छुड़वा देंगे। आन देव आदर नहीं रामचरण मुख राम, रात दिवस रटबो करे निरंकार सुकाम। आन देव आदर नहीं, आन देव में कभी आदर नहीं होगा। महापुरुषों ने आन का कभी आदर नहीं, आदर का मतलब कि कोई ऐसा नहीं किया, आन का मतलब कि उसको कभी माना नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया, जड़ को धारण नहीं किया, उसको धारण नहीं किया। रामचरण मुख राम, महापुरुषों के मुख में तो एकमात्र राम का नाम रहा। रात दिवस रटबो करे निरंकार सुकाम, महापुरुषों ने तो रात दिन निरंकार की रटन लगाई, रात दिन राम का नाम रटा, बाकी आन का उनका कोई मतलब, आन से परे हो गए। आन के असत्य को महापुरुषों ने जान लिया। राम राम जी राम महाराज राम राम। राम।